सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब मेरे मसीह भाई बहनों? परमेश्वर आप सबको आशीष दे और यीशु मसीह के वचन में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके साथ उपस्थित हूँ परमेश्वर की हजूरी में। तो आज जो परमेश्वर वचन हमें दिए हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, साझा करूँगी। और उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ, जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके बहुत बड़ी खबर आ रही है। और आप लोग जो है इस न्यूज़ को सुनेंगे, जब इस मैसेज को सुनेंगे तो आप लोगों के मन में भी एक सवाल उठेगा कि हाँ, संगीता बहन सही बोल रही हो और हमें भी प्रार्थना की ज़रूरत है कि हम अपने जो है आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करें। सो ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी है और ये खास करके मसीह भाई बहनों के लिए है और उन भाई बहनों के लिए है जो प्रोफेट बजिंदर सिंह से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें अपना आत्मिक पिता मानते हैं। उन सब के लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज का मैसेज ये है कि बहुत बड़ा प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके जो मैसेज आ रहा है, जो न्यूज़ आ रही है, वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो को जब एंड तक देखते नहीं हैं, वीडियो को भगा देते हैं, तो आप लोग पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो आज आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। और दूसरी बात, जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने आज हमें दिया आप सबके साथ साझा करने के लिए, तो आप लोग जो है आप लोग वचन को ज़रूर सुने, वचन को मिस ना करें, क्योंकि जीवन की रोटी ही परमेश्वर है। और परमेश्वर का जो वचन है हम अपने जीवन में जब ग्रहण करते हैं तो हम हर मुसीबत से बचाए जाते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहन, वचन को पूरा सुने। जो वचन आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप सब ज़रूर वचन को सुने, मिस ना करें। तो आज में जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। उसके बाद मैं आप सबको बताती हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके बड़ी न्यूज़ क्या है, ठीक है। चलिए फिर मैं आप सबके साथ में परमेश्वर के कलाम को पढ़ती हूँ। वचन है भजन संहिता 57 के 1 आयत में। भजन संहिता 57 के 1 आयत में वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूँगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है। आमीन। मैं उस परमेश्वर को पुकारूँगा जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और जब तक जो भी विपत्तियाँ हम सबके ऊपर हैं, जब तक वो निकल न जाएं, तब तक हम परम प्रधान के पैरों के नीचे शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूँगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं। हालेलुया। और जिनकी जीभ तेज तलवार हैं। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। जिन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। जिन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच कह रहा है कि हम सबके लिए, अगर कोई भी विरोधी हम सबके लिए अगर गड्ढा खोदेगा, हम सबका दुश्मन, तो खुद ही गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि हम सबको बचाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वर्ण भजन कीर्तन गाऊंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा,
हे सरंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया, आमीन। हे मनुष्यों, क्या हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 58 के 1 आयत में, हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्यवंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। हालेलुया। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वह उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। और सपेरे कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़ें, तो भी उनकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुल कर बहते हुए पानी के समान हो जाएं। जब वे अपने तीर चढ़ाएं, तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाएं। हालेलुया। वे घोंघे के समान हो जाएं, जो घुल कर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। हालेलुया। धर्मी ऐसा पलटा देख कर आनंदित होगा। वो अपने पाँव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी का न्याय करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हमारा बस यही कहने का मतलब है कि जो है झूठ बोलना, विचार करना, कोई भी गलत काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और किसी को अगर झूठी साजिश में फंसाना या झूठी जाल में फंसाना या झूठा आरोप लगाना, ये सब परमेश्वर के कलाम में लिखा जाता है, क्योंकि मनुष्य की जो आयु होती है वो घास के समान होती है, आज है और कल सूख जाती है, भट्टी में झुक जाती है। और परमेश्वर जो है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखते रहते हैं, और परमेश्वर की पलकें मनुष्य को जांचती रहती हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा कोई काम ना करो जिससे परमेश्वर को क्रोध आए, और किसी पे भी झूठा आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और परमेश्वर से भय खाना चाहिए। जिसको परमेश्वर से भय होगा वो ना तो कभी झूठ बोलेगा, ना चोरी करेगा, ना कोई भी गलत काम नहीं करेगा, और ना ही वो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी गवाही देगा। तो मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर से भय खाएं, क्योंकि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का राजा है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। पृथ्वी उसकी चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। तो हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ईमानदारी के साथ उसके साथ चलते रहना, उसके पीछे
यहोवा के पीछे चलते रहना है। हालेलुया। तो दूसरा वचन है भजन संहिता 59 के 1 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख कर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वह मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझ से मिलने के लिए जाग उठ और यह देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते रहते हैं। देख वे डकरते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा। किस पर हंसेगा? विश्वासघाती अत्याचारी इंसान पे। कौन हंसेगा? यहोवा हंसेगा। जो अत्याचार करते हैं, अंधेर करते हैं, जो लोग मसीह लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, उन पर एक दिन यहोवा हंसेगा और क्रोध में आके उनसे बातें करेगा। हालेलुया। तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उठाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। आमीन। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। आमीन। उन्हें घात ना कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति दे, अपनी शक्ति से उन्हें तीतर भीतर कर दे, कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। हालेलुया। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएं। कौन लोग? दुष्ट लोग, जो अत्याचारी, विश्वासघाती हैं, जो गलत करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं किसी पर। ऐसे लोगों को परमेश्वर जलजलाहट में आके परमेश्वर उनका अंत कर देगा। हालेलुया। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। हालेलुया। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणामय परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 60 के 1 आयत में, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे,
क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाकमधु पिलाया है। तूने अपने दरबारों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। हालेलुया। कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोलता है, मैं प्रफुल्लित हूँगा। मैं शकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नापूंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एप्रैम मेरे सिर का टोप। यहूदा मेरा राजगढ़ है। हालेलुया। मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं यदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे फिलिस्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? यदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। हालेलुया। जब तक जो चीज़ यहोवा न बनाए वो चीज़ व्यर्थ होता है। अगर घर को ना बनाए तो बनाने वाला जो घर बनाए वो व्यर्थ ठहरता है। और जो चीज़ यहोवा ना करे, जिस चीज़ में यहोवा आशीष ना दे, चाहे वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक यहोवा आशीष नहीं देगा तब तक हर एक चीज़ व्यर्थ मानी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी सहायता करने वाला और हर विपत्ति, हर मुसीबत से छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हमें उसी को स्मरण करके सारे काम को करना है। हम जब भोर को उठते हैं सो के, तो हम अपना फ़ोन देखने लगते हैं। हम पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमको एक नई सुबह दिखाता है, जो हम सब एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया हफ्ता, एक नया महीना, एक नया साल देखने को पाते हैं, वो परमेश्वर की बड़ी महिमा से देखने को पाते हैं। धन्यवाद दो। हम सब पहला स्थान सुबह उठते ही भोर को हमारी वाणी परमेश्वर तक पहुँचे। परमेश्वर उन सब से खुश होता है जो पहला स्थान अपने यहोवा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा वचन है रक्षा के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 61 के 1 आयत में, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उसी पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में इग्न बना रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओर शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें। दूसरा वचन है 61 के भजन संहिता 61 के 1 आयत में, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझ को ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युग्न बना रहूँगा। हालेलुया। मैं तेरे पंखों की
आड़ में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवाए हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वंश पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा जो आज आप सब ने हमें परमेश्वर के लिए, आप सब ने आधा घंटा आप सब ने टाइम दिया परमेश्वर के लिए, उसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों। और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो मैं आप लोग के लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी, मैं आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की खबर है। तो आप लोग जो है खबर सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत बड़ी खबर और मैसेज क्या है प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है मोहाली कोर्ट में जो है आने वाले हैं। इसी महीने में 28 तारीख को उनकी पेशी लगी हुई है। तो जो लड़की है जो है विरोधी लड़की, वो भी जाएगी। तो क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर। तो बयान है इसी महीने में 28 तारीख को प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से मोहाली कोर्ट में आएंगे। तो वो लड़की विरोधी जिसने प्रॉफेट बजिंदर सिंह के विषय में विरोध किया और जो भी उसने उनको फंसाया है, उसके विषय में जो है वहाँ पे कोर्ट के अंदर गवाही होगी। तो आप लोग उस लड़की के लिए दुआ करें कि उस बहन का माइंड चेंज हो, ताकि वो बहन जो है जो उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया है उसका माइंड चेंज हो, ताकि वो अपने बयान को पलटे और परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। सब लोग प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करें, ताकि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो इस महीने में 28 तारीख को जो कोर्ट आ रहे हैं पेशी पे, जो उनकी जो पेशी लगी हुई है, तो वो पेशी पे आ रहे हैं कोर्ट के अंदर, मोहाली कोर्ट के अंदर। तो आप लोग दुआ करें कि वो छूट जाएं और उस लड़की विरोधी लड़की का माइंड चेंज हो, ताकि वो अपना जो मुकदमा है उसने किया है वापस ले और परमेश्वर के नाम की बहुत बड़ी महिमा हो। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जिसको प्रॉफेट बजिंदर सिंह से मिलना है कोर्ट के बाहर, तो भाई वो तो वहाँ पे तो बहुत सारी पुलिस रहेगी, तो मिलना तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि दूर से हम लोग देख सकते हैं। उनके पास तो पुलिस नहीं जाने देगी, क्योंकि कोर्ट तो पुलिस की कस्टडी में ही लाया जाता है। आप लोग जानते ही हैं, जेल में अगर कोई जाता है तो उसको अगर उसकी पेशी होती है कोर्ट के अंदर, तो उसको पुलिस कस्टडी में ही लाया जाता है। तो हो सकता है कि वो मिलने ना दें, लेकिन जो प्रॉफेट बजिंदर सिंह के जो उनके पत्नी हैं और उनके माँ बाप हैं, उनके परिवार के लोग मिल सकते हैं। हालांकि हम सब तो उनको दूर से देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स रहेगी तो मिलना तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि दूर से हम लोग पापा जी को देख सकते हैं। हालांकि हमारी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें उनके लिए, ताकि वो जल्द से जल्द हम सबके बीच में हों। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बस हमें क्या करना है प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि बहुत ही जल्दी परमेश्वर अपने दास, अपने नबी प्रॉफेट बजिंदर सिंह को हम सबके बीच में लाए, कलीसिया में लाए और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करिए, ताकि वो मोहाली कोर्ट में पेशी पे आ रहे हैं और वहीं वो रिहा हो जाए।
दोबारा वो जेल ना जाए। ठीक है, तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे और परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में नर्मदीन होकर उपस्थित हूँ। मेरे प्रभु, मैं खास प्रार्थना करती हूँ तेरे दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए। प्रभु, तेरे दास प्रभु, अपने दास को तू जेल से रिहा करा मेरे प्रभु, ताकि तेरे बड़े नाम की महिमा हो मेरे प्रभु। तो अपने नबी को बाहर ला मेरे प्रभु, ताकि हम सब मिलकर तेरे बड़े नाम की महिमा करें और बड़ी गवाही के साथ तेरे भवन में उपस्थित हो मेरे प्रभु। यीशु मसीह, में तेरे जीवित नाम से ये घोषणा करती हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में। इससे आमीन। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मैं खास प्रार्थना करती हूँ यूट्यूब फैमिली वालों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए, सब प्रभु जो जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, और जो देखें प्रभु, वो सब के सब आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा प्रभु, आज का कलाम मेरे प्रभु, जो भी इस वचन को सुने मेरे प्रभु, जो भी मेरी वीडियो को देखे प्रभु, उसके जीवन में प्रभु आपका वचन जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने यीशु के नाम में। इस आमीन। मेरे खुदा प्रभु, तेरे वचन के द्वारा जितने लोग मेरी वीडियो को देखें वो आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उद्धार करता मुक्तिदाता सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको जय मसीह की।